नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है भाई साहब? ये क्या डिक्लाइन हो रहा है और डिक्लाइन के बाद रिवाइवल क्या होता है? मतलब उठ जाना, फिर से उदय होना। तो हम बात करते हैं डिक्लाइन की। डिक्लाइन का मतलब होता है गिर जाना, पतन हो जाना। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है भाई साहब का कोई काम नहीं, अब निकल जाओ, मतलब किसी कोई रेलेवेंसी ना हो जाना। ये होता है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कंसेप्ट समझ जाओ तो एक अंदाज़ा लगा लो कि ये डिबेट क्या है। बेसिकली जब नए लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं जो मॉडर्न हो जाता है, उनको लगता है उनका ट्रेडिशनल कल्चर फालतू है, बकवास है, कोई काम का नहीं। तो ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी कुछ उसी प्रकार का है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिस्टोटल, प्लेटो, मार्क्स, हीगल, पुरानी जो फिलॉसफी हैं, पुरानी जो विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ये सब बेकार हो चुकी हैं। इनका कोई योगदान नहीं है, अब सब बेकार है, कूड़ा है, करकट है, फेंक दो कबाड़े में इनको। अब हमको वैज्ञानिक अध्ययन पढ़ना चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब का यूज़ करके हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी चाहिए। ये है एक नया चीज़, यही डिक्लाइन का कारण बनता है कि नहीं? तो एक मोटा अंदाज़ा क्या लगता है कि भैया नए लोग हैं, युवा लोग हैं, कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ शोध में लाना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्टडी किया जाए, कैसे एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाए। अब हम साइंस, विज्ञान, सर्वे करेंगे, एग्जिट पोल करेंगे, हम जाके लोगों का व्यवहार देखेंगे। तुम अच्छे हो, बुरे हो, एटीट्यूड देखना है, एटीट्यूड, ये सब क्या देखेंगे? अब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। पुराने वाला में तो क्या एटीट्यूड नहीं देखा जाता था, बिहेवियर नहीं देखा जाता था, हमारा क्या देखा जाता था? संविधान कैसा है, राज्य कैसा है, ये कैसा है, नैतिकता, उच्च विचार, आदर्श जीवन, राज्य हमारे जीवन में क्यों आया, क्या करने आया है। प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, मार्क्स सब बड़ी बातें करते थे। नैतिकता, सत्य की खोज, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, दर्शन, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब नहीं, अब विज्ञान की बात करो, अब साइंस की बात करो। मॉडर्न का ज़माना है ब्रो, अब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का ज़माना है ब्रो। हा। अब हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? फिलॉसफी, नैतिकता, मानवीय मूल्य, ईमानदारी, सत्य, करुणा, प्रेम, प्रेम, आनंद, ये सब क्या पढ़ने की आवश्यकता है? पैसा कमाओ ना, पैसा कमाओ, मटेरियलिस्टिक बन जाओ, भौतिकवादी, इन्हीं का अध्ययन करो, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, साइंस, मैथ। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, यही पॉलिटिक्स हो चुकी है। एग्जिट पोल, सर्वे, सैम्पलिंग करो, पूछो किसको वोट दोगे, बस चुनाव जीत गए, हार गए, बस यही मतलब। अच्छे समाज का निर्माण हो ही चुका है, अब क्या उदारवादी व्यवस्था आ ही चुकी है, अब क्या ज़रूरत है? वो समाज खुद ही कर लेगा। ईमानदारी, सत्य, नैतिकता, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम नहीं है। डेविड स्टन पहले कहता था। अब क्या है? अब केवल बस एग्जिट पोल, सर्वे, चुनाव हो गया, यही राजनीति है। चुनाव हुआ, मुर्गी दारू पे बटा, वोट पड़ा, खत्म, कहानी खत्म हो गई पूरी। यही राजनीति है, यही एग्जिट पोल है। बिहेवियरिज्म यही कहता है, हम केवल एग्जिट पोल करेंगे, सर्वे करेंगे, बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, कौन इसको क्वांटिफाई करना, नंबर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, मात्रा रूप में, कौन किसको जिता रहा, कौन किसको हरा रहा, जनता का वोटिंग पैटर्न क्या है, किसको वोट दे रही है, कितने % की वोटिंग हुई, बस ख़त्म करो। अब हमें पुराने तरीक़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्लाइन, रेलिवेंस नहीं रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग क्यों पढ़ें अरस्तू का राज्य, हीगल का राज्य, प्लेटो का राज्य? क्या आवश्यकता है उसकी पढ़ने की? कोई फ़ायदा नहीं, सब कबाड़ा हो चुका है, कूड़ा करकट हो चुका है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या अच्छा राज्य, अच्छा जीवन किसको चाहिए? पैसा कमाओ, बिजनेस करो। अब तो सोसाइटी अच्छा जीवन दे ही दे रही है कि नहीं? क्या रेलिवेंसी है? इन लोगों का सब लॉजिक था। अब अच्छी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, और अब प्लेटो, हीगल की, मार्क्स की विचारधारा ये सब फैल रही हैं, तो ऑलरेडी अब इन दर्शनों को कोई फ़ायदा नहीं है। ये से केवल चिंतन, आलोचनाएं, इमेजिनेशन, कल्पनाएं हैं, बेकार है, सब बेकार है, कूड़ा करकट है। क्या नैतिकता, सत्य की बात कर रहे हो?
अब इसका कोई फायदा नहीं, मतलब कि भौतिकवादी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। अब हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके सत्य का पता लगाएंगे, राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन करेंगे, प्योर साइंस बना देंगे। तो मोटा माटी यही है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मैंने आपको एक सारांश दे दिया है कि पॉलिटिकल साइंस के डिक्लाइन की थ्योरी क्या है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, डिक्लाइन होता क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इनकी डिक्लाइन की बात चलती है। तो मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल दर्शन, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी मान लो भैया, राज्य कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, राज्य की नैतिकता क्या होना चाहिए, प्लेटो का दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक हो, समझदार हो, सब सत्य नहीं दे सकते पर राजा को सत्य दिखना आना चाहिए, वो नैतिकता का मूर्तिकार होना चाहिए, अच्छे समाज, मॉरल एथिक्स, मॉरलिटी पे चलना चाहिए, राज्य एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, संस्था होनी चाहिए। इस तरह के सिद्धांत पॉलिटिकल फिलॉसफी में आते हैं। राज्य की क्या वैधता है, कानून कैसे होना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का ये भाग है। पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनल अप्रोच का भाग होती है। कानून क्या है, संविधान क्या है, सरकार के रूप क्या है, सरकार कितने प्रकार की है, ओलिगार्की क्या है, मोनार्की क्या है, डिवाइन राइट थ्योरी क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है, इन सब के अध्ययन करने को हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसका एक भाग है पॉलिटिकल फिलॉसफी। वही गिरा हुआ है, वही गिर चुका है, वही गिरा हुआ है अब गिर चुका है, उसे कोई मतलब नहीं उसका अध्ययन करने का। तो भैया वही है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। दोस्तों डिक्लाइन क्यों हुआ इसका? अब भैया अगर कोई नए लोग आ चुके हैं, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी हर सब्जेक्ट पर हावी हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी काम के नहीं रहे, केवल चिंतन करते रहे, विचारधारा, आइडियोलॉजी, ऐसा राज्य जैसे समाज, इसी पर अध्ययन करते रहे, कोई प्रैक्टिकल चीज़ रह नहीं गई, तो डेविड स्टर्न ने कह दिया भाई साहब अब बिहेवियरिज्म आएगा, अब इसको हटाओ, ये सब बेकार की चीज़ें हैं भाई साहब। क्या हिस्टोरिसिज्म कर रहे हो, इतिहास 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 का अध्ययन कर रहे हो, क्या राजनीति का अध्ययन कर रहे हो, है कि नहीं? तो मतलब ये सब बेकार चीज़ें हैं। अब हमें इसको प्योर साइंस बनाना पड़ेगा। विज्ञान का प्रभाव आ गया। विज्ञान, विज्ञान क्या है? फैक्ट्स पर बात करने वाला, फैक्ट, तथ्य, आंखों से देखने वाला, यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई हो जाए, वो सत्य, वो फैक्ट, उसका अध्ययन करके, उसको डेटा को इकट्ठा करके हम थ्योरी बनाएंगे। ये सब विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान मतलब देखना। हम हर चीज देख, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके सत्य का पता लगाएंगे, ये है विज्ञान। अब हमें पुरानी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। नैतिकता, सत्य, करुणा, अच्छा राज्य, अच्छा जीवन, भागीदारी बेकार है, सब बेकार है। अब हमें ऑब्जर्वेशन करना है, सर्वे करना है, वैज्ञानिक मेथड का यूज करना है। विज्ञान, 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 विज्ञान का भूत सवार हो चुका है युवाओं के मन में। और ऐसा युवा जिसके ऊपर विज्ञान का भूत सवार है, वो क्या कहेगा? वी आर अ सोशल साइंटिस्ट नाउ। साइंटिस्ट हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। पहले पॉलिटिकल फिलॉसफी होती थी, वही डिक्लाइन हुआ है, उसी का पतन हुआ है। गिर गया, फट गया, बैंड बज गई उसकी पॉलिटिकल थ्योरी की अब विज्ञान का ज़माना है। अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, देख करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान, पॉलिटिकल रियलिटी कैसे जानेंगे? व्यवहार से, देख करके, बिहेवियर, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इनका अध्ययन होगा। पहले किसका अध्ययन होता था? सरकार का, संविधान का। संविधान कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, कानून, नैतिकता का तकाजा, इन सब का अध्ययन होता था। सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, ये सब का अध्ययन पहले होता था। विचारधारा क्या है, अब सब कबाड़ा हो चुका है, कूड़ा करकट हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है? विज्ञान, मत व्यवहार, बिहेवियर, बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो ये है डिक्लाइन। ऐसे डिक्लाइन हुआ। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये डिबेट बड़ी होने लगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद डिक्लाइन होने लगा। क्यों? डेविड स्टर्न ने कहा ये क्या बवाल रखे हो भैया, इतिहास पढ़ा रहे हो, राजनीति के नाम पर इतिहास पढ़ेंगे, कल्पना पढ़ेंगे, कोई रिलेवेंसी नहीं है इस चिंतन की, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। भाई साहब क्या कवाड़ा कर रखे हो पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस बनाएंगे, इसको स्टडी के लिए नए नए लॉजिक पढ़ाएंगे।
अब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति व्यवहार का अध्ययन करेंगे, हटाओ। तो बहुत सारे रेलेवेंसीज की खोने लगी, अब हम मूल्यों को हटा देंगे, ईमानदारी, सत्य, नैतिकता, ये सब हटाओ, बेकार चीज़ें हैं। अब केवल विज्ञान, साइंस, एक साइंस बनाएंगे, प्योर साइंस बनाएंगे इसको। साइंस का भूत सवार था डेविड ईस्टन के ऊपर, तो हम इसको साइंस बनाएंगे। तो डिक्लाइन हो गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया पॉलिटिकल साइंस का। अब कोई विज्ञान पढ़ रहे हो, केवल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या? डिक्लाइन तो होना ही था। इतने बड़े बड़े सिद्धांत थे, इनका कोई फ़ायदा नहीं, केवल गड्डी जमाए जा रहे हो, गड्डी, ये किताब, ये थीसिस, कोई फ़ायदा नहीं जीवन में। तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है तुम्हारा? केवल चुनाव, हार जीत, हार जीत, हार जीत, यही करते रह गए। पॉलिटिकल साइंस तो कबाड़ा कर दिए, पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था। डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, कबाड़ा हो गया। अब कबाड़े से रिवाइवल करते हैं। रिवाइवल हुआ पॉलिटिकल थ्योरी 1970 के बाद से रिवाइवल होने लगा। जॉन रॉस, रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत अलग आया। इन सभी फिलोसफर्स ने, इन सभी दार्शनिकों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग रूप से अपनी अपनी बातें रखी। पॉलिटिकल थ्योरी फिर से आ गई। देखिए, हन्ना एरेंट, जॉन रॉस, रॉबर्ट नॉजिक, क्रिश्चियन बी, एल.टी. हॉबहाउस, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने फिर से इस पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइवल किया। उन्होंने कहा, भाई साहब, अरस्तु की फिलॉसफी बेकार नहीं है, उसका यूज़ करना है। हन्ना एरेंट ने जून पॉलिटिकॉन, सामाजिक भागीदारी, अरस्तु से लिया। जॉन रॉस ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत लिया। न्याय पहले भी था, जिसको बेकार कह दिया गया था, ये सब बेकार है। न्याय, सत्य, समानता, बंधुत्व, ये मूल्य पहले ही तय हो चुके हैं। लेकिन जॉन रॉस ने कहा, ना, सामाजिक न्याय होकर रहेगा, सभी को समानता मिलेगी। समान अवसर की बात है, मार्क्स वाली समानता नहीं, पर समान अवसर मिलेंगे, गरीबों का कल्याण होगा। ये सारी सुविधाएं किस पे चर्चा होगी? ये सब सामाजिक मूल्य हैं। काले, गोरे, इन सब के मुद्दे उठने लगे, रेलिवेंसी आने लगी कि नहीं लगी? महिला, नारीवाद, ब्लैक नारीवाद, पर्यावरण, सबके मुद्दे उठने लगे। तो पोस्ट मटेरियलिस्टिक सोसाइटी भी कहते हैं, जो 1970 के बाद से पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा लगी। जो थ्योरी थी, उनको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। मार्क्सवाद, उदारवाद, सब बेकार है, अंतिम सत्य नहीं है कोई भी। ये सब केवल अपनी गप हाँकते हैं, लंबी लंबी गप हाँको, गप हाँको, गॉसिप्स, मतलब इतना वो गॉसिप्स नहीं, लेकिन मतलब पूर्ण सत्य नहीं है। आलोचना करो, फिर से खोजो, हर किसी का कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, नारीवाद आ गया, पर्यावरणवाद आ गया, इतनी सारी समस्याएं 1970 के बाद आई। कौन पढ़ेगा? पॉलिटिकल थ्योरी, नारीवाद, अलग अलग समस्याएं कौन लाएगा? पॉलिटिकल थ्योरी जिंदा हो गई, क्योंकि काम आने लगी। कोई चीज़ जब रेलिवेंस से जिंदा होती है, जब उसका काम होने लगता है। किसी व्यक्ति का जब काम नहीं होता है तो उसको इग्नोर करने लगते हैं, पर पॉलिटिकल थ्योरी जब आ गई तो फिर वो मतलब फिर से काम हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी आ गई। पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइवल हो गया, जिंदा हो गई, क्योंकि काम आने लगी। सामाजिक न्याय की राजनीति, नारीवाद की राजनीति, हन्ना एरेंट का, C.B. मैकफर्सन आ गए, उन्होंने लोकतंत्र का नया सिद्धांत दे दिया। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जो कि भागीदारी लोकतंत्र हो, जनता के जीवन में उसका असर हो, भौतिकवादी पदार्थों से ऊपर उठ करके अच्छी राजनीतिक समाज का निर्माण करना, नए मूल्य फिर से लाना। ये बेकार बातें हैं कि भैया ये राजनीतिक मूल्य पहले तय होगा, जैसे कि ये लोग अल्फ्रेड कॉबन और ये सब जो थ्योरिस्ट हैं, इन सब ने जो बोला था, इन सब की बात इतनी भी रेलिवेंट नहीं है। अच्छे मुद्दे फिर बनाने हैं। समाज लगातार परिवर्तन होता रहता है, हर समाज के सामाजिक मुद्दे भी आते रहते हैं। फिर डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरिज्म, उत्तर व्यवहारवाद की बात करने लगा कि अब सामाजिक वैज्ञानिक, अब हम लोग समाज में परिवर्तन करेंगे। केवल पढ़ना नहीं है, हमें परिवर्तन करना है, सामाजिक चेंज करना है। हर विज्ञान का एक रेलिवेंस होना चाहिए, जो भी पढ़ें हम उसका एक अध्ययन करें, समाज में गरीबी या समानता उनको हटाने का प्रयास करें। तो ये सारा आधुनिकतावाद की देन है। तो इसीलिए रिवाइवल में ये सारे मुद्दे भी काम के हैं। ये सारे मुद्दे हैं, इसलिए कहता है रिवाइवल और डिक्लाइन होता रहता है समाज में। हर चीज़ आती है, हर चीज़ जाती है, सबका समय आता है और सभी का पतन भी होता है, फिर रिवाइवल होता है। तो ज़माना है, लेकिन ये अच्छी डिबेट थी पॉलिटिकल थ्योरी की। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की डिबेट का अब शुरुआत करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
हनुमान मनमोहन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अब मैं लगातार इस चैनल के ऊपर ऐसी गंभीर चिंतन वाली वीडियो डालता रहूँगा, अच्छी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में, ताकि डिस्कशन डिबेट चलती रहे और एक समाज को कुछ नया ज्ञान मिल सके और पॉलिटिकल साइंस को एक अच्छा सब्जेक्ट, एक रेलिवेंट सब्जेक्ट बनाया जाए। वहाँ तो रिवाइवल हो गया, भारत में रिवाइवल करना है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भौतिकवादी प्रवृत्ति, केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही लगे रहो, समाज के प्रति कोई काम न करना, भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हैं। अब इसको भी पोस्ट बिहेवियरिज्म की क्रांति यहाँ पे भी लानी पड़ेगी। यहाँ पे भी अच्छे समाज का निर्माण करना है, अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना है। सामाजिक न्याय, मानवता, नैतिकतावाद, पर्यावरण, अच्छे अच्छे मुद्दों को यहाँ पे भी लाना है, समाज को चेंज करना है। जैसा कि डेविड स्टर्न ने कहा था, वहाँ पे सोशल साइंटिस्ट एज आ सोशल चेंज का एक एक्टर होना चाहिए, उस हिसाब से अपना योगदान देना चाहिए। तो हम लोगों को भी ऐसा ही योगदान देना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।